नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक कविता के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना तथा विचारों ने जन्म लिया और साहित्य बहुआयामी क्षेत्रों को संस्पर्श करने लगा। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता का विकास विभिन्न आंदोलनों से गुजरा है। 1850 ईस्वी से लेकर आज तक की कविता आधुनिक हिंदी कविता नाम से पहचानी जाती है। भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, समकालीन कविता तथा आज की कविता नामक आंदोलनों से गुजरकर वह आज अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हर आंदोलन या धारा के कवियों ने मानव जीवन की हर संवेदना, भाव, गतिविधि, दर्शन, विसंगति, समस्या, प्रकृति, प्राकृतिक परिवेश, पर्यावरण आदि को अपनी कविता में स्थान दिया। हर कवि की कविता में ये सब अलग तथा नवीन रूप धारण करके आया है। इस अंकन में काफ़ी बदलाव होता गया। कविता में वैज्ञानिक संदर्भों ने भी स्थान पाया। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव में तथा अवलोकन करने की साहित्यकारों की प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ। आधुनिक हिंदी कविता की विकास प्रक्रिया को गतिशील रखने में अनेक रचनाकारों की सहभागिता है। प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक ऐसे अनेक कवि तथा कवयित्रियां होकर गई हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में अपनी एक विशेष पहचान बनाए रखी है। इनमें भारतीय रचनाकारों के साथ अप्रवासी भारतीय रचनाकारों ने अपनी सृजनात्मकता को जीवंत रखा। आधुनिक हिंदी कविता को केवल इन्होंने विकसित नहीं किया, अपितु अप्रवासी रचनाकारों ने भी अपनी रचनात्मकता दर्ज की। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सामान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, नई कविता 1950 ईस्वी से
अब तक। भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काल की दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमत्य है। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था, अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी से मानना उचित है। इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जा सकता है। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी, अपितु इन सब में गहन अंतःसंबंध विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवि कर्तव्य पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी।